के जंतर मंतर पर किया गया प्रदर्शन। कतर से भारतीय नौसेना के 8 जवानों को भारत वापस लाने के लिए आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जहां कतर की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। कतर में भारत के 8 नौसेना के सैनिकों को वहां की अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई है, तो वही भारत की जनता भारत सरकार से मुतालबा कर रही है कि उन सभी सैनिकों को सही सलामत भारत लाया जाए। अगर वो दोषी भी हैं, तो यही भारत में उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। आपको बताते चलें, ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये एहतजाजी मुजाहिरा सैफ उजाला फाउंडेशन के बैनर तले किया हो तो आपको पकड़ने यहाँ आएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे जी ने बात कही थी कि भाई आपका चेहरा देख के करेंगे क्या लोग। जो जन समस्याएं हैं, राशन कार्ड का है, महंगाई का है, पुलिस के उत्पीड़न का है, स्वास्थ्य की समस्या है, इलाज की समस्या है, पानी की बात है, रास्ते की बात है, तो इनका आप चेहरा देख करके वोट तो दे देंगे, लेकिन क्या ये पकड़ में आएंगे? ये बात समझ में नहीं आती है और लोग वोट भी दे देते। ये प्रचार तंत्र में इनकी ताकत है। तो लगता है कि प्रधानमंत्री है नहीं इस देश में, प्रचार मंत्री है। तो एक और पर उसका नजर रहे, अवगत रहे। जहां जाते हैं प्रचार, जो विदेश में जाते हैं, जो लोग मोदी मोदी करते हैं, आप जानते हैं कि क्या वहां के लोग करते हैं? वहां के कुछ लोग करते हैं, बाकी हवाई जहाज से पहले से यहां से भेज दिए जाते हैं लोग, और मोदी 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 करते रहते हैं हवा बनाने के लिए। तो हमारे 8 जो नेवी ऑफिसर हैं, सेंटेंस टू द लाइफ कतर गवर्नमेंट एंड गेट देम रिलीज्ड। ये भारत सरकार का। एक बात बहादुर हुसैन जी ने कहा, और सैफी जी ने अपने मन में जरूर सोचा होगा कि क्यों न एक देश के में संदेश देने की कोशिश करें कि जब हिंदू भाई मुसीबत में है तो मुसलमान भी खड़ा है उनके लिए। आज के इस विरोध प्रदर्शन से सर, जिस तरीके से कतर के अंदर जिस बहुत तरीके से शुक्रिया आपका कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर गए। और मैं क्या लगता है ये मांग कितनी हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि अरे बंद करो। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना है और ये वसीम सैफी जी ने ही इसके ऊपर ध्यान दिया है और भारत के अखबारों में, टेलीविज़न चैनलों में इसको स्थान नहीं मिल सका। और अगस्त 22 से गिरफ्तारी हुई है, मुकदमा चल रहा है, फांसी की सज़ा हो गई है। भारत सरकार का क्या कदम है? भारत सरकार यह भी नहीं बताई कि आखिर में उनकी अनियमितता क्या है, उनकी गलतियां क्या है। इधर उधर से खबरें छन के आ रही हैं, लेकिन उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। गलत भी चार्जेज हो सकते हैं कि वो जासूसी का काम कर रहे थे। तो ये वसीम सैफी जी हैं, सैफी समाज के या बहुत बड़े सामाजिक योद्धा हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम आज आयोजित किया है कि दिवाली के पहले वो 8 नेवी ऑफिसर हैं, अगर उनको मोदी जी छुड़ा के लाएं तो दिवाली बहुत अच्छी हो जाएगी। इस देश की मीडिया और भक्त यह कहते थकते नहीं हैं कि मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है, तो एक डंका वहाँ भी बजा लें, कतर में भी वो छोड़ करके आ जाए। तो 8 जो नेवी के ऑफिसर हैं, यह हमारे भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको छुड़ाए और जो भी लीगल एड है उनको पहले प्रोवाइड करना चाहिए। अब प्रोवाइड करके उनको छुड़ाने का काम करें। अगर गलत किया तो भारत सरकार उनको पनिशमेंट दे। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आज जंतर मंतर से आवाज़ उठाई जा रही है केंद्र सरकार के कानून तक पहुंचाने के लिए भारतीय सैनिकों को लेकर, क्या अब आवाज़ पहुंचती हुई नजर आ रही है? आवाज़ तो हमने ख़ास तौर पे ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट में आज ही नहीं, हमेशा कोई भी ऐसी बात हुई हो जहाँ देश की बात हुई हो, हमेशा आवाज़ उठाई है। और
आज भी सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला वो मुसलमान है अपने हिंदू भाइयों के लिए, और हमेशा इसी तरीके से खड़ा रहेगा और दुनिया को दिखाएगा कि यहाँ हिंदुस्तान जैसे ही उससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा ऐसे कांड किए, हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी डेमोन्स्ट्रेशन किए और उसको बतलाया कि यहाँ का मुसलमान हमेशा अपने मुल्क के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता है। इसका इतिहास है पूरा। आज भी उसके साथ पहल करी, और ये पहल ऐसे ही नहीं कि स्पीच होके बड़ी बड़ी ख़त्म हो जानी चाहिए, दिल से शुरुआत होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। और हम बहुत जल्दी ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट के उसमें भी और वसीम साहब को साथ लेके मैं कतर एम्बेसी में भी मेमोरेंडम देंगे बहुत जल्दी। मेमोरेंडम देना चाहिए था, अभी पता नहीं इन्होंने बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेमोरेंडम देना चाहिए। जो काम होगा बहुत प्यार से होगा, और हमें सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी दम डाले। हम अपने लेवल पे मुसलमान पूरे ऑल इंडिया में जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे हमारी ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट है, उसको एवरीबडी नोस कि हमारी कोई बॉडी है। हम ईरान को भी डालेंगे दबाव, ईरान का बड़ा वहाँ दबदबा है कतर में, उसको भी, क्योंकि जब आप चैनल से चलेंगे और कायदे से और कानून से और दिमाग से चलेंगे तो उम्मीद है कि हमारे 8 हिंदू भाई वापस आएंगे। क्या लगता है कि जो भारतीय अभी तक कतर के अंदर है, उनके परिवारों से आप लोगों का कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं, हमारा परिवारों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। कोशिश करेंगे कि अब कांटेक्ट करें और ये लोग वापस आएँ। दिवाली का तो बहुत करीब है दिवाली, ये कहना है झूठ बोलना होगा कि 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। कोशिश है कि ये दुआएं होंगी दिल से कि वो दिवाली पे आ जाएं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ सज़ा दी जा चुकी है। और उन्होंने एक ये कहा है कि आप वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आप अपील कर सकते हैं। तो अभी वक्त है हमारे पास, हम उससे पहले कोशिश करेंगे कि हम दबाव डला के मुल्क में ही दबाव डलवाएं, क्योंकि वहाँ कतर में भी एक बादशाह का वो है, उनको दबाव डालेंगे। ईरान से कहेंगे, और भी जो मुल्क ऐसे हैं जिनकी वो सुन ले, उनको दबाव डलवा के कोशिश करेंगे कि ये लोग छुट जाएं। और उसमें हमारा जो मेन कार्ड रहेगा और पर्पस रहेगा वो ये रहेगा, वो दबेंगे जब कि मुसलमान हिंदुस्तान का ये कोशिश कर रहा है कि ये हिंदू अपने मुल्क में वापस आ जाएं, और हमें भी ये उनको दिखाना है कि हम मुसलमान अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिस मुल्क में आप रहें उसके वतन से मोहब्बत करें। ये भी हम उनको बतलाएंगे कि हम मोहब्बत के खातिर, क्योंकि हिंदू हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता, उस खातिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन 8-9 सैनिकों को छोड़ा जाए। हो सकता है कि उन्होंने कोई, हालांकि अब तक कोई सबूत नहीं दिया है, हो सकता है उनमें कोई सबूत हो भी तो हमारी वजह से आप इनको माफ़ कर दीजिए और इनको छोड़ दीजिए। एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे दुनिया में जाएगा कि मुसलमानों ने अपील करी और ये लोग अपने वापस घर पे आए। मेरा ज़ैड अहमद छम्मन, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।